गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। ओके, आज का हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से अब तक जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, हमने सबको एक टॉपिक में एक स्लाइड पर कवर कराया है। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती है। पोलन ग्रेन पे टू आउटर लेयर होती हैं। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, दिस इज द एक्साइन। ओके, और जो ग्रीन कलर के नीचे होती है इसको कहते हैं इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस है अगर आप स्पोरोपोलिनिन को कोई भी टेम्परेचर दो वो नहीं डिस्ट्रॉय होगा, किसी भी केमिकल में डालो वो नहीं डिस्ट्रॉय होगा, कोई भी मीडियम दो, एल्केलाइन मीडियम दो, कुछ भी दो, आप उसको एसिड में डालो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है। ये तो आउटर लेयर बनी होती है पोलन ग्रेन की। स्पोरोपोलिनिन की क्यों बनी होती है? क्योंकि उसको करना है प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन को। फिर होती है इनर लेयर। इनर लेयर में होता है इंटाइन। स्पोरोपोलिनिन में देखो, स्पोरोपोलिनिन कहीं से ब्रेक नहीं होती, लेकिन जर्म पोर होते हैं। स्पोरोपोलिनिन में क्या होते हैं? जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? जर्म पोर का फंक्शन होता है टू मेक पोलन ट्यूब, टू मेक pollen tube and release the male gamete, and release the male gamete. Okay, and release the male gamete, ये germ pore का function होता है। पोलन ग्रेन में टू सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज द जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो साइज में बिग होती है। ये ग्रीन आपको दिख रही है ना, ये दिस इज अ वेजिटेटिव सेल, और ये इतना सारे इसी का साइटोप्लाज्म है। और वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक सेल और तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, उसका नाम होता है जनरेटिव सेल। दिस इज द जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल्स क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। तो जनरेटिव सेल में क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट होता है। ओके, आई होप कि आपको ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं एक्साइन। एक्साइन किसकी बनी होती है? ये आउटर लेयर होती है। नीट 2016 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था एक्साइन से, और नीट 2018 में भी क्वेश्चन था स्पोरोपोलिनिन से। क्वेश्चन क्या था? जो आउटर लेयर होती है एक्साइन की वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको आप बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और ये हेल्प करता है टू प्रिजर्व पोलन एज ए फॉसिल्स। अगर आप देखोगे अंटार्कटिका से 10,000 साल पुराना फॉसिल्स मिला है, और वो बिल्कुल जब उसको कंफर्टेबल कंडीशन दी गई तो वो एक्टिव स्टेज में आ गया। उसकी वजह थी एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई एक्साइन, जिससे वो आप फॉसिल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलिनिन को एक नीट 2013 में फिर क्वेश्चन किया है कि आप स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सकते हो या नहीं डिग्रेड कर सकते। तो कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता, कोई भी टेम्परेचर इसको तोड़ नहीं सकता, और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ओनली स्पोरोपोलिनिन से 1 2 3 तीन क्वेश्चन रिपीटेड है। सेकंड है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखाए हैं, जैसे पोलन ग्रेन क्या करते हैं? कॉज करता है एलर्जीज, कॉज करता है ब्रोंकियल इन्फेक्शन, कॉज करता है। इसमें टू लेयर होती है, एक्साइन आउटर लेयर होती है, इंटाइन इसकी इनर लेयर होती है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? देखो, हो तो काफी कचड़ा गया, लेकिन क्या करें। एआईपीएमटी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये पोलन ग्रेन होता है रिलीज होता है तो टू सेल्ड स्टेज में मोस्टली रिलीज होता है। वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकंड इज द जनरेटिव सेल, और वो लैंड कर दिया जाता है स्टिग्मा पर टू सेल्ड स्टेज में। लेकिन समटाइम्स ये जो जनरेटिव सेल है
ये एक सेल आगे फॉर्मेशन कर देती है 2 मेल गैमीट का, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होता है। 3 सेल्ड स्टेज इज़ 1 वेजिटेटिव सेल एंड द 2 मेल गैमीट। ठीक है? तो कितनी सेल्स होती हैं? 2 वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल्स। तो ये क्या जनरेटिव सेल्स क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, लेकिन रिलीज़ पोलन को 2 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज़ होता है एट 3 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज़ होता है। अगर वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ है, तो 1 वेजिटेटिव सेल है और सेकंड जनरेटिव सेल्स है, तो टोटल 2। लेकिन अगर वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज़ है, तो 1 वेजिटेटिव सेल है, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ? जनरेटिव सेल्स में। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड लक टू ऑल ऑफ यू।